एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। आपको क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या है 27 है और गुणनफल क्या है 182। यानी आपको दो ऐसे नंबर ज्ञात करना है जिनका गुणा करने पे कितना है 182 है, गुणा करने पे, ठीक है। और उन्हीं दोनों नंबरों को जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा 27 आएगा, ठीक है। ऐसी आपको दो संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नहीं पता है दोनों संख्या क्या है, आपको नहीं पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना पहली संख्या x है, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी y। नहीं, दूसरी संख्या y नहीं मानेंगे। 27 माइनस एक्स, यह समझ में आया। दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स कैसे हो गई। देखो, मान लो आपके पास टोटल, आप दोनों लोग के पास मान लो 25 रुपीज़ थे, मान लिया दोनों के पास 25 थे। मैंने अब बता दिया एक लोग के पास 10 रुपये है, दोनों का मिला के 25 रुपये था, ठीक है। और मैंने फिर बता दिया कि एक लोग के पास 10 रुपये है, तो दूसरे के पास कितना हुआ, दोनों का मिला के 25 रुपये है, दोनों का मिला के 25 है। मैंने बता दिया कि एक लोग के पास 10 रुपये है, कैसे पता, हाँ, ये 25 में से आपने क्या किया है 10 माइनस कर दिया, यानी टोटल में से पहले वाले का माइनस कर दिया, तभी ना आया 15 रुपये। तो यहाँ भी तो हमने किया है, टोटल हमारे पास कितना था, दो संख्याओं का योग कितना था, दोनों संख्याओं का योग कितना है 27 है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 182 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब समझ में आया। अगर जैसे यहाँ पे दोनों का क्या था 25 था, एक का मैंने बता दिया तो दूसरा आपने क्या किया माइनस कर दिया, तो यहाँ भी तो वही किया है। हमें नहीं पता था तो हमने पहली संख्या क्या माना x माना, और दूसरी संख्या कैसे निकाले हैं, टोटल में से पहली वाली को घटा दिए। हाँ, नहीं, यहाँ पे x है, ये क्या है वेरिएबल है, चर राशि है, और ये क्या है कांस्टेंट है, अचर राशि है। तो कभी भी जो कांस्टेंट वैल्यू से कभी भी वेरिएबल माइनस नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे आपको लिख दिया जाए 24 माइनस एक्स, तो अभी आप ऐसा नहीं करोगे कि 23 लिख दोगे, क्योंकि ये क्या, ये वेरिएबल है, ये एक्स वाई जेड है, ABCD है, वेरिएबल्स हैं, चर राशि है, ठीक है। तो आप ऐसे माइनस नहीं करोगे। हाँ, अगर यहाँ पे अगर ऐसा रहा 23x माइनस 2x, अब आप माइनस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या 23 में से 2 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 21x, समझ में आई बात। तो ये आपका इस तरीके से आप माइनस करोगे। हाँ, तो यहाँ पे ये क्या आ गया 27 माइनस एक्स, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है 182 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है 182 है। अब ये बताओ दोनों संख्या कौन कौन सी हैं, एक x है और एक क्या है 27 माइनस एक्स। 27 नहीं बोलोगे भाई, ये दोनों का योग है, हम अलग अलग संख्या की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अलग अलग यहाँ पे क्या हुआ, एक लोग के पास 10 है, एक लोग के पास 15 है। उसी तरह यहाँ पे पहली संख्या यहाँ लिखी भी हो, पहली संख्या क्या है x है, दूसरी संख्या क्या है 27 माइनस एक्स है, ठीक है। तो दोनों का गुणा आप कर दो, दोनों का गुणा कर दो तो कितना आएगा 182। ये मैं नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन ही बोला है कि दोनों का गुणनफल कितना है 182। तो ये देखो दोनों का मैंने क्या किया गुणा कर दिया बराबर 182। ये पहली संख्या ये हो गई, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। जैसे 10 और 15 को गुणा करोगे, हाँ पहली ये दूसरी ये, ठीक है। ये एक एग्जांपल लिया था कि मान लो दोनों के पास 25 रुपए है
इस टाइप का। अब यहाँ पे गुणा करना आप लोग बहुत अच्छे से सीखे हो। करेंगे। हाँ, तो क्या होगा 27x, इसका इसमें करेंगे तो -x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 182। अब क्या करें, पक्षांतर करेंगे, x का रखेंगे इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा माइनस। समझ में आई अभी तक? करेंगे तो 182 माइनस हो गया। एक वेरिएबल इधर रहना चाहिए लास्ट। हाँ, नहीं वो क्या होता है, आप लोग पढ़े होगे स्टैंडर्ड फॉर्म ना, ax² + bx + c पढ़ा है ना। तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं, जिसकी पावर बड़ी होती है, ठीक है, जिसकी पावर बड़ी होती है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले रखेंगे। तो यहाँ पे हम रखेंगे, तो सबसे पावर बड़ी किसकी है, x² है ना, बड़ा तो यही है, तो इसे हम पहले रख देंगे -x², ठीक है। और कोई भी नंबर जब आप आगे पीछे करोगे तो हमेशा अपने साइन के साथ आता है, मतलब अपना साइन आपके साथ लेके आएगा। तो माइनस हो जाएगा। नहीं, वो चीज़ नहीं बोल रहे। जैसे ये क्या है, x है, तो x का साइन क्या होगा, x का चिन्ह क्या है, माइनस है। तो अगर हम इसे कहीं भी आगे या पीछे करते हैं तो अपना चिन्ह भी लेके जाएगा। जैसे आप स्कूल में हो, आप अपना बैग लेके जाओगे, एक क्लास से दूसरे क्लास में जाना है, तो उसी तरह एक तरह ये भी अपना, जैसे मैंने ये अभी बीच में था ना x, मैंने इसको क्या किया है, आगे ले आए हैं, हम इसे आगे लाए, तो ये अपना साइन लेके आएगा, अपना साइन भी लेके आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 27x - 182, ठीक है, ये आगे हो गया और ये पीछे हो गया, बस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पिछली क्लास में मैंने बताया था ये साइन चेंज हो जाएगा। हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देते हैं, दोनों पक्षों में क्या करते हैं, माइनस से गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पे ये क्या बनेगा, माइनस से गुणा करने पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब मुझे ये क्या दिखा, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण दिखा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको दो ऐसे नंबर लेना है जिनका गुणा करने पे कितना है 182, और उन्हीं दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो क्या है 27 आएगा। तो ये आपको गेस करना पड़ेगा कि वो दोनों नंबर क्या है। अब आप सोच रहे हो यार कैसे गेस करेंगे, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे, आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे आप 20-25 इसी टाइप के क्वेश्चन लगा लोगे तो आपको मतलब एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस तरीके से निकालते हैं, या कुछ तो याद ही हो जाते हैं, कभी कभी सेम आ जाता है वही, ठीक है। तो अब आप इसको सोचो, तो आप दोनों को ध्यान दो, तो ऐड करने पे 27 है, मल्टीप्लाई करने पे 182 है। तो हमने क्या लिया, दो नंबर हमने लिया, दो नंबर हमने कौन से लिया, एक 14 लिया और एक 13 लिया। 14 और 13 को ऐड करोगे तो 27 आएगा, 14 और 13 27 आएगा। और मल्टीप्लाई करके देखें, 3 चौके 12 की 2 हंस लगा, 1 3 1 कम 3 1 4 4 1 2 1 182 आ गया, ठीक है। तो ये दो नंबर होंगे। हमें कैसे पता, क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है, बहुत सारे क्वेश्चन्स लगाए हैं। पहले ऐड करके हाँ, ऐड करके आप देख सकते हो या मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो, हाँ ठीक है। हाँ, आप दोनों तरीका अप्लाई कर सकते हो, कभी कभी मल्टीप्लाई करके पता चल जाता है, कभी कभी ऐड करके, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, आगे लिखिए आप, x², ये क्या हो जाएगा -14x 14 + 13x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, x का गुणा कर देंगे, और साइन देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, और ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो क्या करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग साइन चेंज कर देंगे, तो ये x² हो गया, यहाँ पे क्या होगा, ये -14x -13x, ठीक है, ये हो गया।
अब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। ठीक है, कॉमन लेंगे तो दोनों में क्या मिल रहा है सर, x मिल रहा है। x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 2 था, 1 बचेगा। यहाँ पे सर 1 ही था, तो क्या बचेगा, केवल 14। यहाँ पे 13 कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि यार x तो उसके पास है ही नहीं, तो 13 ही तो कॉमन लेंगे। और 13 से 13 कट जाएगा x। ठीक है, समझ में आ रहा है। 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, x नहीं इसके बाद से कॉमन नहीं लिया। यहाँ पे इसके पास x है, बस इसके पास नहीं है ना। होता तो ले लेते। हाँ, तब होता तो ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 13 लिया, तो 13 से 13 कट गया, 1 लिखेंगे, बट 1 लिखते नहीं है, छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 14 आएगा, डिवाइड करोगे तो -14। सर ये माइनस कैसे हो गया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस मैंने किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये दोनों मिल रहे हैं, ये दोनों मिल रहे हैं, और मिलने का मतलब सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 14, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 13। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जब x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 14, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू, यानी एक x का 14 आया और एक का 13 आया। ठीक है, तो आपको दोनों लिख सकते हो। पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 14 या 13, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या होगी, 27 माइनस 14 करोगे तो ये 13 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 27 माइनस 13 तो 14 आएगा। ये समझ में आई बात, क्यों, अगर आप x को 14 मानोगे तो पहली संख्या 14 हो गई, तब आप 27 में से 14 को घटाओगे तो 13 आएगा। और अगर आप पहली संख्या को 13 मानोगे तो 27 में से 13 को घटाओगे तो 14 आ जाएगा। मतलब आपकी वो दोनों संख्या 13 और 14 है। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर अब 4th है, नहीं 5th नंबर है ना, ये 3rd वाला था। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 होगा। अच्छा यहाँ पे तुम लोग, हाँ मुझे पता था ये आप पूछोगे। ठीक है, योग का मतलब आपको पता है, जोड़ना। ठीक है, वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर कर देना, उसको उतनी बार गुणा कर देना, उसी नंबर को एक बार और गुणा कर देना। जैसे 2 है तो 2 में 2 का गुणा कर देना। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पे नया वर्ड आ गया, क्या, क्रमागत, एक नया वर्ड आ गया है ना, क्रम से करने वाला। हाँ, अच्छा आप लोग जब लाइन लगाते होगे स्कूल में तो टीचर क्या बोलते हैं, क्रम से मतलब आगे बढ़ो, है ना। क्रम मतलब क्या, लाइन से एक के बाद एक। अगर कोई बीच से निकल के आता है तो बोलता है अरे कहाँ जा रहे हो तुम, क्रम से बोले हैं ना, तो क्रम से निकलो, तो वो फिर उसी जगह अपने अंदर घुस जाता है ना। और फिर पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके आगे बढ़ते हो आप लोग। इसका मतलब क्या सीखा, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाला, क्रम से मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। क्रम लिखना चाहिए था, क्रमागत भी लिखा था। तो उसी को क्रमागत, क्रम से आने वाला, आगत, क्रमागत, क्रम से आने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 1 2 3, ये क्रमागत है। हाँ बिल्कुल क्रमागत है। मैंने लिखा 3 4 5, ये क्रमागत है। हाँ क्रम से आएगा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 क्रम। लिख देंगे 4। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया 3 5 7, ये क्रमागत नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लो 11 15 9, ये क्रमागत नहीं है। क्रमागत वर्ड का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे बोला है 2 क्रमागत संख्याएं जिनके वर्गों का योग है 365। तो आपको पता है वो दोनों क्रमागत कौन सी हैं? नहीं पता है, तो क्या करें,
मान लेंगे, माना क्रमागत संख्या x बराबर माना पहली क्रमागत बराबर x संख्या x। दूसरी क्रमागत संख्या बताइए क्या होगा? जी होता है हाँ, ये कहाँ गया 165 प्लस x 365 माइनस एक्स। 300 नहीं सर दो सर दो 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 माइनस x 2 माइनस एक्स, क्यों? मैंने लिखा है दो ना नहीं, क्रमागत देखिए ऋणात्मक दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी आपकी, ये बताओ 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5, ये क्रमागत है कि नहीं है? 3 से 4 आने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? जोड़ना पड़ रहा है कितना? 1 जोड़ना पड़ रहा है। 4 से 5 पे आने के लिए क्या करना पड़ रहा है? एक ऐड करना पड़ रहा है 1 जोड़ना पड़ रहा है। तो मतलब समझ रहे हो हमारी बात? तो यहाँ पे अगली की लाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? x+1 करना पड़ेगा। ये हो गई दूसरी क्रमागत। मैंने यहाँ पे लिखा सर 15, 16, 17। तो 16 कैसे आ रहा है सर? 15 में 1 जोड़ के आ रहा है। 17 कैसे आ रहा है? 16 में 1 जोड़ के आ रहा है। तो आपको पहली संख्या बता दी गई, तो इसमें भी 1 जोड़ दो ना। समझ में आई बात? इसी में से करते करते हाँ, यानी कभी भी अगर अब आपको कहीं भी ये वर्ड मिले क्रमागत संख्या, तो आप क्या करोगे? जोड़ दोगे। कितना? 1। ठीक है। अब क्रमागत का नंबर दिया रहेगा तब ये 3 दिया रहेगा तो 3 + 1 हाँ, उसमें जोड़ दोगे 3 में। ठीक है, चलो तो पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का, किसके वर्गों का? ये पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनके वर्गों का योग। तो x का वर्ग कितना होगा? बोलो। क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो जाएगा? 365 गिवन है। तो वर्ग कैसे करते हो भाई? स्क्वायर कर देते हैं, और क्या। ठीक है, तो x का स्क्वायर। ठीक है, क्यों नहीं मान सकते? नहीं स्क्वायर लेंगे ना, वर्ग बोला है। अगर घन बोलता तब क्यूब लेते। अगर सेम क्वेश्चन आता बोल देता इनके घनों का योग, तो अब आप क्या लेते? तब 3 ले लेते। लेकिन वर्ग बोला है तो आप क्या लोगे? 2 लोगे। यहां तक कोई दिक्कत? x का यार x स्क्वायर ही हो जाएगा। ये कैसा दिख रहा है तुम्हें? a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। क्यों? a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a की जगह पे x है तो x का स्क्वायर, a की जगह पे x है, b की जगह पे क्या है? 1 है, तो वहां पे b का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू a की जगह पे x, b की जगह पे 1 = 365। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? देखो यहाँ पे क्या था, इसका तो आपने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया। ये आप जब इसको देखा आपने तो आपको कैसा ये दिखा? a प्लस बी टाइप का दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। a की जगह पे क्या है भाई? x है। सर b की जगह पे क्या है? 1 है, 1 है, तो यहाँ पे a की जगह पे x, तो x का स्क्वायर। ठीक है, b की जगह पे क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर। 2 हो गया, a की जगह पे x, b की जगह पे 1। हाँ, बस समझ में आई बात? बस यही हमें करना ही है, बस आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ भी क्या करो? x स्क्वायर हो गया, ये भी x स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर करोगे तो a 1 ही आएगा, ये 1 हो जाएगा। 2 में x का करोगे
2x 365। अब क्या करें, जुड़ जाएगा, कितना होगा 2x स्क्वायर होगा। भाई यहाँ पे 4 मत लिख देना, ये दो दो जोड़ के 4 मत लिख देना। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग वेरिएबल को जोड़ते हैं तो उनके कोफिशिएंट जोड़ते हैं, गुणांक जो होते हैं। गुणांक मतलब जिस संख्या से उसमें गुणा हुआ रहता है। जैसे हमने अगर 2x प्लस 5x को जोड़ा तो हम लोग 2 और 5 को जोड़ेंगे, हाँ 7x को। ऐसा नहीं कि सर 1 1 करके 2 बना दे, ऐसे नहीं करना है, आपको केवल संख्या को जोड़नी है। हाँ, अगर गुणा रहेगा तो इसका गुणा कर देना और इसको जोड़ देना, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो जाएगा अब 2x प्लस 1। ये बताओ, इसको हम पक्षांतर अब कर दें। भाई 365 उधर है, उसको हम इधर ले आएंगे तब ना सॉल्व होगा। ये घट जाएगा, क्या बनेगा 364। ठीक है। नहीं, अब एक चीज और देखो, ये द्विघात समीकरण बन गया। सबसे आगे 2 है यानी x स्क्वायर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक बात बताओ, ऐसी संख्या बताओ जो तीनों में दिख रही हो, जो तीनों में हो, कॉमन ले सको। x नहीं, x इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। इसमें है तो x स्क्वायर, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ठीक है। x कॉमन नहीं ले सकते, दो ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और 364 2 से कटेगा। हर एक संख्या 2 से कटती है जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 है तो वो संख्या 2 से हमेशा कटेगी। लास्ट में क्या है 4 है, इसका मतलब ये 2 से कटेगी। यानी 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो जो सब में होता है उसको क्या करेंगे, कॉमन ले लो आप। तो यहाँ पे 2 गायब हुआ, x स्क्वायर बचा। यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। और कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, कॉमन मीन्स भाग होता है, तो आप इसमें इसका क्या करो, भाग दे दो, ठीक है। इसमें क्या करोगे, भाग दोगे, तो इसमें भाग, हाँ 2 का भाग दोगे तो डायरेक्ट यहीं पे हम दे लेते हैं। कैसे, यहाँ पे 3 है तो 2 एक कम 2, 2 1 2, और ये क्या है 3, एक ज्यादा है ना, एक इसको देगा तो ये क्या बनेगा 7 नहीं 16 होता है, उसमें प्लस नहीं करते हैं, हम उसके बगल में मानते हैं, हाँ बगल में रख देते हैं। तो 16, अब 16 कितने बार में कटेगा 8। अब ये कितने बार में, अब ये क्या करें, ये 2 0 के नीचे आ जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, गुणे में है तो नीचे भाग में चला जाएगा। भाई ये जो भी हम लोग पक्षांतर करते हैं तो प्लस माइनस में जाता है, माइनस प्लस बनता है, और जो गुणा रहता है वो क्या होता है, भाग बन जाता है, यानी नीचे आ जाता है, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बाई 0/2 नीचे आ गया, 0 के नीचे 2 आ गया ना। अब ये बताओ 0 में यार किसी भी संख्या का भाग दोगे 0 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट 0 लिख दे रहे हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण बन गया। फिर से अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 लिख लो, गुणा करने पे 182 आए, जोड़ने घटाने पे 1, गुणा करने पे 182 आए, जोड़ने घटाने पे 1, या जोड़ो या फिर घटाओ, आप जोड़ भी सकते हो या घटा भी सकते हो। अभी पिछले क्वेश्चन में तो था 182, आपने क्या लिया 14 और 13, 14 में से 13 गया, 1 आएगा, यानी ये तो सेटिस्फाई हो गया, ये तो हो गया, ठीक है। अब गुणा करने पे क्या है 182, तो अभी हमने पीछे गुणा किया था 13 में 14 का, तो 182 आएगा। तो वो दोनों संख्या कौन सी हो गई, 13 और 14। एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 14x माइनस 13x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13x माइनस 182, ठीक है। अब क्या करें, एक्स स्क्वायर ये
14x माइनस 13x 182। x को कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 था, 1 बचा, बोलो। हाँ, यहाँ पे x गायब हो गया, ओनली 14 बचा। 13 यहाँ पे कॉमन ले ले क्योंकि x नहीं है, तो x बच जाएगा यहाँ पे, और प्लस क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस मैंने बाहर लिया, और कभी भी ब्रैकेट से बाहर माइनस खींचोगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 14 x माइनस 13। अब यहाँ पे हाँ इक्वल टू 0, जब x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 14, जब x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, छोड़ देंगे और पॉजिटिव नंबर को लेंगे। तो यहाँ पे पहली क्रमांक संख्या यानी x इक्वल टू 13 एंड सेकेंड वन क्या हो जाएगी, ठीक है, पहली आपकी 13 हो गई और ये 13 में एक ऐड कर दिया 14 हो गई। हाँ ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन, कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो उसके आधार से 7 कम है। पहला तो ये कि त्रिभुज क्या होता है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में एक वर्ड आया है एक त्रिभुज की ऊंचाई। त्रिभुज क्या होता है तो आपको बता दें, ये तीन बिंदुओं से बनने वाली आकृति जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। बट ये 3 बिंदु क्या होने चाहिए, संरेख नहीं होने चाहिए। संरेख मतलब एक ही लाइन में नहीं होना चाहिए, एक ही लाइन में नहीं होना चाहिए। यानी अगर कोई त्रिभुज की डेफिनेशन बोले तो आप ये बता सकते हो कि 3 असंरेख बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये अगर इसको आप मिलाओगे तो ये देखो नहीं बन रहा है त्रिभुज। जैसे ही आपने एक को हल्का सा डिसबैलेंस किया, हल्का सा, ये अब देखो ये त्रिभुज बन गया ना। ठीक है, त्रिभुज बना, 2 संरेख है बट एक नहीं है। समझ में आई बात, यानी 3 बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और वो बिंदु कैसे होंगे, असंरेख, एक लाइन में नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपको त्रिभुज की बात हो गई। अब आगे क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। यानी इसकी जो ऊंचाई है ना वो आधार से 7 कम है, ऊंचाई आधार से कम है। ठीक है, यानी ज्यादा क्या है, ऊंचाई आधार से कम है, यानी आधार ज्यादा होगा। बट यहाँ पे आधार नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आधार नहीं दिया हुआ है। अगर आपको आधार में बता दूं कि आधार 20 है, अगर मैंने आपको बता दिया कि आधार क्या है, त्रिभुज का आधार 20 है, तो आप ऊंचाई निकाल लोगे। अगर आपको मैं बता दूं कि आधार 20 है तो ऊंचाई निकाल लोगे, बोलो। आसानी से निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आधार से ऊंचाई 7 कम है। ठीक है, यानी अगर आधार मैंने आपको बोल दिया कि आधार 20 है तो ऊंचाई निकल जाएगी आराम से, 20 में से 7 घटा दो। लेकिन आपको आधार पता ही नहीं है, आधार नहीं पता है, वो तो मैंने बस बताया ना 20 है समझाने के लिए, आधार आपको नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना जो चीज़ हमें नहीं पता होगी फिजिक्स और मैथ में हम उसे क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं। माना आधार, त्रिभुज का आधार कितना है, x है। ठीक है, अब जब x आधार हो गया तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, आसानी से बता सकते हो, 7 कम है। यानी जो भी आधार होगा उससे 7 कम कर दो। तो x हमारा क्या है, आधार है, तो x कम कर दो 7, सिंपल सी बात।
ठीक है। अगर मैंने आपको बोला होता आधार 10 है तो 7 कम कर दो, मैंने बोला 20 है 7 कम कर दो, मैंने बोला 50 है 7 कम कर दो, मैंने बोला x है तो 7 कम कर दो। और कभी भी वेरिएबल से संख्या घटती नहीं है, अभी पीछे पड़ा है, ठीक है। और आपका कर्ण दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है कितना, 13 सेंटीमीटर, ठीक है, 13 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर क्या है, मात्रक है, मापन और मात्रक, ठीक है। सेंटीमीटर क्या है, मात्रक है। अब यहाँ पे आपको ये पता चल गया, आप लोग पढ़े होंगे त्रिभुज का फॉर्मूला, पाइथागोरस रूल आप लोग पढ़े होंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यानी पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि जो त्रिभुज होती है ना, उसकी सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। अगर सबसे बड़ी भुजा का आप स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो वो दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगी। ये आपका पाइथागोरस रूल कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण कितना है, 13 स्क्वायर, लंब कितना है, लंब यानी ऊंचाई, ऊंचाई तो लंब हो गई, लंब यही होता है ना, तो ऊंचाई को ही तो आप लंब कहोगे। लंब कितना है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और ऊंचाई आधार कितना है, x है, ठीक है, हाँ x स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। ये आपको क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो आप इस पे ब्रेक कर दोगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 49, 7 का स्क्वायर हुआ 49, एंड माइनस 2a बी प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 169 ही हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 49 7 दूनी 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप 169 को ट्रांसफर कर दो, पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये जुड़ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर जुड़ेगा तो क्या बनेगा, 2x स्क्वायर। अभी हमने बताया जब भी जोड़ते हैं तो उनके कोफिशिएंट को जोड़ते हैं, उनके गुणांक को जोड़ते हैं, ठीक है। तो एक एक मिलके 2 हो गया, और ये -14 हो गया, x प्लस 49 एंड माइनस 169 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 14x। 169 में से 49 गया तो क्या बचेगा, 169 में से 49 गया तो क्या बचेगा, बोलो 120, ठीक है। इसके आगे आप लोग करोगे, इसके आगे आप लोग कर लीजिएगा, x की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना।